चलो listen now. Okay? Now, very important chapter we are going to learn, that is goodwill. कौन नहीं आए? डोनेशन नहीं है। हाँ, तगड़े और स्लो। वापस क्या हो गया स्लो? वापस भी चलो अभी सुनो ध्यान से। अपना गुडविल देखो ध्यान से। 12th में आपने एकदम बेसिक ऑफ गुडविल सीखा है, थोड़ा भी डिटेल में सीखना है फॉर सीए। You know what is goodwill? Goodwill is an intangible asset. Okay? अभी goodwill is nothing but an intangible asset. Intangible मतलब उसको physical existence नहीं है। And what is it by definition? By definition, it is nothing but the name or reputation of a business expressed in terms of money. किसी भी business का reputation का value is called goodwill. किसी भी business का reputation का value is called goodwill. बराबर है? अब how do you value the reputation of any business? Reputation कैसे calculate करोगे आप? Money value में based on profits. That is common sense based on profits. Okay? आजकल एक नया मेट्रिक इसके लिए एस्टैब्लिश हो चुका है. इट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यूज. रेवेन्यू मतलब सेल्स, क्योंकि ये जोमेटो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम ये सब लॉस मेकिंग है. और इनका वैल्यू कैसे किया जाए? इनको तो प्रॉफिट्स है ही नहीं, तो इनका गुडविल जीरो, मतलब इनको तो वैल्यू ही नहीं मिलेगा बिजनेस का. टैंजिबल एसेट तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही 10 करोड़ में पूरा बिजनेस आ जाएगा वैसे देखा जाए तो इनको क्यों ऐसा $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन का वैल्यूएशन मिलता है? वो सब गुडविल है. So that is based on what? Revenue. That is based on revenue. But that is not a perfect metric or an accurate metric. क्योंकि उसमें काफी सारे बिजनेसेस क्या हो जाते हैं, 10 में से 8-9 बिजनेसेस ठप हो जाते हैं. तो ऐसा देखा गया ट्रेंड में, स्टार्टअप में या फिर आपके लॉस मेकिंग बिजनेस में ज्यादा टिक नहीं पाते. तो अभी चला रहे हैं. अभी बायजूस का भी देखो $20 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था एक टाइम पे बढ़ के. नाउ इट इज ऑलमोस्ट जीरो लॉस मेकिंग. तो रेवेन्यू के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, बट सही नहीं होता. रियल मेट्रिक ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज ऑलवेज प्रॉफिट्स. इज इट क्लियर? प्रॉफिट्स है तो नाम ऑटोमेटिकली रहेगा, तो गुडविल ऑटोमेटिकली रहेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो हम लोग जो मेट्रिक लर्न करने वाले हैं सीए फाउंडेशन में, दैट इज प्योरली प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होगा. ओके, सेल्स बेसिस पे नहीं होगा, लॉस मेकिंग बिजनेस का नहीं होगा. हमारे एग्जांपल में लॉस मेकिंग बिजनेस है, मतलब गुडविल जीरो है. गुडविल जीरो. अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस. गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. सही बात. अभी जो आप 12th में करते थे सेल्फ जनरेटेड गुडविल रेज्ड, पता है बुक्स में अपने आप से दिखाते थे, प्रैक्टिकली वो अलाउड नहीं है. यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है सीए में. सीए बहुत ही क्लियर है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इसको गवर्न करता है. वो क्या बोलता है कि भाई अभी 28 हो गया है इंपेयरमेंट वाला, अपना इंटेंजिबल एसेट वाला. वो क्या बोलता है कि भाई गुडविल तभी बुक्स में दिखना चाहिए जब उसका वैल्यू दिया जाए. जब भी उसका वैल्यू दिया जाए, जब वो पैसे से खरीदा जाए या बेचा जाए, तभी ही गुडविल बुक्स में दिखेगा. अदरवाइज दिखने वाला. मैं अपने बिजनेस का सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकता. मेरा बिजनेस का इतना प्रॉफिट, उसका इतना मल्टीपल, तो इतना साल सस्टेनेबल, 4 लाख रुपया मेरा गुडविल, 5 लाख रुपया मेरा गुडविल, ऐसा हवा में नहीं दिखा सकता. गुडविल बुक्स में तभी आएगा जब या तो कोई उसका पैसा दे रहा है या आप उसको पैसा देके खरीद रहे हो. गुडविल विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन
A monetary consideration is given for it. A monetary consideration is मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर कैश में गुडविल देता है तब दिखेगा. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, आप रिटायरिंग डेड पार्टनर को कैश में बेच देते हो पैसे, तब गुडविल दिखेगा. टेक ओवर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है तब उसका टेंजिबल एसेट के साथ उसका गुडविल का भी वैल्यू देती है. टेंजिबल एसेट्स के साथ उसका गुडविल का भी पैसा देती है, तब गुडविल बुक्स में दिखेगा. सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं दिख सकता. कभी दिख सकता है कोई बंदा उसका पैसा दे रहा है या आप किसी को पैसा देके वो गुडविल खरीद रहे हो, तभी वो बुक्स में दिखने वाला है, वरना दिखेगा नहीं. बात समझ में आई? सुना? Once again, goodwill books में कब दिखना चाहिए? Only when some money value, some monetary consideration is paid for. Otherwise दिखेगा. Okay? Keep that in mind. Now, तो वो हमारे एग्जाम्पल में कौन से केसेस में गुडविल दिखेगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ओके, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर्स, उसमें दिखेगा. अमालगमेशन बोलते हैं उसको, ओके, उसमें दिखेगा. या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी दिखता है. क्यों दिखता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब अक्रॉस द पॉइंट आएंगे तभी. तो इन सब केसेस में एक दूसरे को पैसा दिया जाता है एक्चुअली गुडविल का, तब गुडविल दिखता है. कंसेप्ट यही है कि पैसा दिया है तो गुडविल दिखेगा, वरना नहीं. ओके, मूविंग अहेड, मुझे बताओ हमने कितने मेथड सीखे हैं 12th में गुडविल कैलकुलेशन? मेथड एक ही सीखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड. उसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि गुडविल मतलब प्रॉफिट, तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लो और कितने साल तक सस्टेनेबल है, 2 साल 3 साल, वो आपका गुडविल, वो आपका गुडविल. अभी अचीजा होटल को मैं